आज भारत जैसे कृषि प्रधान देश में भारत के किसानों को ध्यान में रख करके जो घोषणाएं हुई हैं 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने और उसके माध्यम से कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई दिशा देने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। पशुपालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए, और जिसको लेकर के हम लोग वास्तव में बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, हर्बल खेती, और वह भी गंगा किनारे के तट पर। गंगा मैया देश के अंदर गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक 2500 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। इसमें से 1000 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के अंदर तय करती है। तो स्वाभाविक रूप से हम लोगों ने अभी पिछले दिनों नमामि गंगे परियोजना के परिणाम स्वरूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी योजना रही है नमामि गंगे परियोजना, उस परियोजना की सफलता के परिणाम स्वरूप गंगा जी की अविरलता और निर्मलता में जो व्यापक परिवर्तन आया है, इसके लिए व्यापक जागरूकता के लिए हम लोगों ने एक गंगा यात्रा, नमामि गंगे यात्रा का आयोजन किया था। और नमामि गंगे यात्रा का उद्देश्य था कि गंगा जी के प्रति सनातन आस्था को और पुष्ट करने के साथ ही हम गंगा किनारे इस प्रकार की एक्टिविटी को बढ़ावा दें जो आस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर सकें। सीएम ने 20 लाख करोड़ की आर्थिक पैकेज की घोषणा की। 3 दिन से निर्मला सीतारमण जी और अनुराग ठाकुर जी पीसी कर रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं सर ये आर्थिक पैकेज, कितना लाभ हो रहा है या किस तरीके से हो रहा है? जब माननीय प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की जब घोषणा की तो बहुत उम्मीदें थी कि सीधा सीधा वो क्या क्या दे रहे हैं किस किस वर्ग के लिए वो तुरंत पता चल जाएगा। लेकिन 3 दिन से निर्मला जी और अनुराग जी का धारावाहिक चल रहा है, तो उसमें रोज़ एक वर्ग के बारे में 1 घंटा हिंदी अंग्रेजी में दोनों समझा रहे हैं, लेकिन पल्ले किसी को नहीं पड़ रहा है। तो ये मैं तो समझता हूँ ये जब धारावाहिक पूरा समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद ही कुछ प्रतिक्रिया देना उचित होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। बोलो सर, अभी पिक्चर क्लियर नहीं है। अभी पिक्चर